आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है। जैसे ये वाला है, अभी देख लीजिए 3500 केवीए का है, और ये सेकंड वाला है, ये है 3000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ये कहाँ पे लिखा होता है? कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी जनरेटर होता है, या कोई भी अल्टरनेटर होता है, या कोई भी स्टेबलाइजर होता है, उस पर हमेशा केवीए लिखा होता है। एक बात का आप ध्यान रखना, केवीए उस चीज पे लिखा होता है जो चीज विद्युत की खुद खपत नहीं करता, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है, या अप डाउन करता है, या उसका जनरेशन करता है। केवीए सिर्फ वहां लिखा होता है। ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो खुद विद्युत का कंज्यूम करे, उस पर केवीए नहीं लिखा होता। तो इन पे केवीए लिखा होता है। कल को आपको कोई फैक्ट्री का मालिक पूछ ले कि मैं यहाँ पे कितना केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाऊं या कितना केवीए का जनरेटर लगाऊं, कल को आपको घर पे पूछ ले कि हम कितना केवीए का स्टेबलाइजर लगाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं चैलेंज करता हूँ, लगभग 80% जो टेक्निकल लाइन है उनको पता नहीं है। मेरे आसपास जितने बच्चे आते हैं जो काम करते हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। ये बहुत आसान चीज है, ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। आप आसानी से बता सकते हो कि आप घर पे इतना केवीए का जो स्टेबलाइजर लगवा लो, इतना केवीए का आप जो है इन्वर्टर लगवा लो, इतना केवीए का आप जनरेटर अपनी कंपनी के लिए मंगवा लो, या इतना केवीए का ट्रांसफार्मर आप अपनी कंपनी के लिए मंगा लो। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। चलो हम समझते हैं। जो कि मैंने आपको बताया, ये 3000 केवीए का है और ये 3500 केवीए का है। पर इसमें आप एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? 3500 केवीए, 690 वोल्ट और 2928 एम्पियर। चीज को दोबारा पढ़िए, 3500 केवीए का है, 690 वोल्टेज है और 2928 इसका एम्पियर है। चलो मैं आपको सेकंड पे लेके चलता हूं। इस पे आप देखिए, इस पे क्या लिखा है? 3000 केवीए, 433 वोल्ट और 4000 एम्पियर। अब दोनों में क्या फर्क है? जो 3500 केवीए वाला है उसका तो आउटपुट करंट कितना है? 2928, और जो 3000 वाला है उसका आउटपुट करंट कितना है? 4000 एम्पियर। मतलब जो कम केवीए का है वो ज्यादा करंट दे रहा है, और जो ज्यादा केवीए का है वो कम करंट दे रहा है। ऐसा हुआ क्यों? कितना बड़ा लॉजिक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। आपको बस इतना समझना है कि केवीए का मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है किलो यानी 1000, वी का मतलब वोल्ट, और ए का मतलब एम्पियर। यानी 1000 तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किलो का मान है, और जो वी और ए है उन दोनों का मान हमें पता है 3000 है। और हमें इस बात का पता है कि हम वोल्टेज कितना काम में ले रहे हैं। बेसिकली 3 फेज के अंदर हम उसको 440 बोलते हैं, या कोई कंपनी या फैक्ट्री के अंदर आपने कहीं भी देखा होगा तो 440 या 430 वोल्टेज रहता है। तो आपको इस बात का पता होता है ना कि इसमें हम 430 या 440 वोल्टेज यूज में लेंगे। चलो यहाँ पे मैं 433 ले रहा हूँ, जो कि सेम इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस बात का कैलकुलेशन हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास 433 वोल्टेज है। हमारे पास एक वैल्यू है 1000 इंटू 3000। अब हमें इस बात का पता है कि हमारा वोल्टेज 433 है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। साथ में हमें ये पता है कि 3 फेज तो यहाँ पे √3 लगाएंगे, जो जिसका मान √3 का मान है 1.732। अब इन सब का कैलकुलेशन निकालें, कितना निकल के आता है? करेक्ट 4000 एम्पियर निकल के आता है। सीधा सा फंडा था। आपको किसी ने बताया कि हमारा 3000 केवीए का ट्रांसफार्मर में कितना करंट लेगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया कि भैया इसमें 433 वोल्टेज या 430 वोल्टेज निकालो, अप्रोक्सीमेटली आसपास आता है, या 440 भी निकालो, कोई दिक्कत